Hello, Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. I'm also good. Today again it's 7th class lecture. I'm your regular teacher Nadia. This is lecture 2 from lesson number 4. The topic is Martyrs of Pakistan Army. I just delivered a lecture on this lesson Martyrs of Pakistan, but topic was different, and the topic was homophones. But this topic is related to phrases, clauses and sentences. दिस इज़ योर वर्कबुक पेज नंबर 28. ठीक है जी, आपने वर्कबुक पेज नंबर 28 पे जाना है एंड इट विल बी देयर यू विल फाइंड दिस. ओके जी. So phrases, clauses and sentences. What are phrases, clauses and sentences? ये एक ऐसा टॉपिक है, यानी इंग्लिश में आपको ये टॉपिक्स हमेशा आपको मिलते हैं. यू हैव टू डील विद these topics because this is not quite easy, but once if अगर आपको ये समझ आ गई है इसकी definitions के साथ, तो फिर आप जो है here you go, आपको समझ आ जाती है सारी इसकी. ठीक है जी. So this is let's go through definitions. Definitions हमें समझनी है पहले. So for your clarity, for your guidance, I wrote the definitions for the very easiest definitions. The first of all, we are studying about clause. What is clause? There are two types of clauses. पहले मैं आपको बता दूं, there are two types of clauses: dependent clause and independent clause. डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है? डिपेंडेंट क्लास वो होती है, चलिए ये समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लॉज एक्चुअली क्या होती है. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. ठीक है, सिंपली इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है. ठीक है, हम जानते हैं ना सब्जेक्ट कौन होता है. सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ समथिंग एंड वर्ब जो एक्शन होता है. ठीक है, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब बोलते हैं ना. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ. अब हम समझते हैं कि दो टाइप्स हैं इसकी. वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड अदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई एम गेटिंग बायलिंगुअल बिकॉज मुझे पता है कि समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स को, इसीलिए मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बोल रही हूँ. ठीक है जी. डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो कि डिपेंड करती है किसी पे. ठीक है, उसको अपनी बात क्लियर करने के लिए दूसरी क्लॉज की साथ में ज़रूरत पड़ती है. ठीक है जी. और इंडिपेंडेंट, एज द वर्ड सजेस्ट, इंडिपेंडेंस से है ये वर्ड, जैसे कि अभी हमने कल ही इंडिपेंडेंस डे मनाया है. सो इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो खुद को, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो खुद से स्टैंड कर सकती है. उसको दूसरी क्लास की, दूसरे वर्ड्स की खुद को स्टैंड करने के लिए ज़रूरत नहीं होती है. सही है. देन अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. देन हियर इज ओके जी. Afterwards we will understand them with examples. Now let's go to the phrases. I'm just delivering it quickly because like video भी जो है काफ़ी लंबी हो जाती है. So phrase. What is phrase? A group of words but it does not contain a subject and verb. ठीक है जी. This is the main difference between phrase and clause. ये तो आपको याद होना चाहिए कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है और फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. ठीक है जी, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है फ्रेज. ना सब्जेक्ट होता है, ना कोई वर्ब होता है, ना ही कोई कंप्लीट सेंस होती है. आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रेज जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं होती है. जैसे कि उर्दू में हम पढ़ते हैं कलमा और मुहम्मिल होता है, तो यहाँ पे ये फ्रेज जो है वो हमारा वही है, मुहम्मिल है, इसमें कंप्लीट सेंस नहीं होती है, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो हम कुछ भी नहीं समझ सकते ना. सेकेंडली, there is, I just wrote sentence. What is sentence? A group of words that express a complete thought, typically containing a subject and a predicate. ठीक है, a group of words, ये भी group of, सारे group of words तो definitely होते ही हैं. That express, but it expresses a complete thought. That a group of words that expresses, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था yes again. Expresses a complete thought, typically containing a subject and a predicate. अब आपको समझना है कि predicate क्या होता है. Subject जो है मैंने आपके सामने ये लिख दिया कि क्या होता है. Subject is the doer of the action. ठीक है. और predicate क्या होता है. Predicate is the given information, जिसके बारे में doer या जो हमारा subject है वो बात कर रहा होता है. ठीक है जी. I just want to change my color of pen. Okay. ठीक है जी. गिवन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उसके बारे में हम प्रेडिकेट में पढ़ते हैं. ठीक है. देन देर आर गिवन एग्जाम्पल्स.
फ्रेज मैंने आपके सनी के लिए जो एग्जांपल्स हैं फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस की वो सेम वर्ड्स के साथ बनाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। फ्रेज क्या होती है जी? अ फ्रेज अ फ्रेज फॉर एग्जांपल वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, तो इन द पार्क दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द पार्क, ठीक है। दिस इज but there are kinds of phrases. This is prepositional phrase because it opens with a preposition, ठीक है। So this is prepositional phrase but this is phrase, ठीक है। But and it is not clearing any sense, ठीक है। running quickly, this is also a phrase but as it opens with a verb so this is verbal phrase, ठीक है जी। रनिंग क्विकली एंड क्विकली का जिक्र चूंकि आ गया सो दिस इज एडवर्बियल फ्रेज एज वेल। सो next example is of clause. What is clause? Clause while going in the park, आपके आसानी के लिए मैंने अगेन उसको in the park को मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है in the park। अब इन दी पार्क वही लफ्ज़ है, फ्रेज उसके साथ आगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने वही वाला फ्रेज वाला ऐड कर लिया है, लेकिन इसको हमने चूंकि क्लास बनानी है और हमने कहा है कि क्लॉज क्लॉज में जो है वो एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वो भी होता है सॉरी कंप्लीट सेंस होती है ना। तो वाइल गोइंग इन द पार्क सो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि क्लॉजेस की टाइप्स हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला। सो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिख दिए जिसमें से आपको क्लॉज की डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों की समझ आएगी। सो व्हाइल गोइंग इन द पार्क इसमें वर्ब है हमारे पास, ठीक है, बट इट ओपन्स विद अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन व्हाइल, सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, राइट, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। देन अदर एग्जांपल ऑफ क्लॉज इज शी वाज रनिंग क्विकली, अगेन मैंने वही क्लॉज वाले वर्ड्स यूज किए हैं रनिंग क्विकली बट मैंने उसके साथ में शी भी लगा दिया है और वाज भी लगा दी, यानी कि शी हमारा सब्जेक्ट है और वाज हमारा वर्ब है, तो वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो क्लास बनाती है और ये क्लास फिर कौन सी होती है? दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास, ठीक है जी, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लास। So while going in the park, this is dependent clause, and she was running quickly. She was running. She and was combination. It with combination of she and was. It becomes independent clause. ठीक है। एंड देन व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस फॉर द सेंटेंस में जैसे पढ़ा कि कंप्लीट सेंस को कन्वे करती है, ठीक है जी, और इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। ही मेट मी, ही इज द सब्जेक्ट, मेट इज द वर्ब, ओके जी, ही मेट मी दिस इज ऑब्जेक्ट। while going in the park this is again the clause while going in the park, this is ये हमारे पास है he met me, this is one clause and this is the other clause, okay ji, this clause is independent clause he met me, we don't have to make it clear where did they meet, ठीक है, कहाँ मिले, कब मिले, कौन किससे मिला, ये बताने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट प्लेस्ड ही मेट मी, यहाँ बात क्लियर है। लेकिन हमने साथ में चूंकि लिखा while going in the park, so this is another clause but this is dependent clause, so हम ये कह सकते हैं कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ने मिलकर एक सेंटेंस बना दिया। सो फॉर योर क्लैरिटी आई मस्ट से कि एक जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस ही होता है बट अ शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है जी, हम दो क्लॉजेस को मिलाकर एक सेंटेंस बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, वीडियो अगेन prolonged, so just so you just have to do it yourself, इसको समझने की कोशिश करें कि इसमें हमने क्या पढ़ा है, क्या समझा है, और पेज नंबर 28 पे वर्कबुक पे you go there and solve the given exercises about phrase clause and sentences. There you are given the sentences, a few sentences, you have to select which one is clause, phrase and which one is sentence, okay जी। till then take care of yourself, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।